हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या है। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एज इन द फिगर अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg lying on a horizontal surface is pulled by a force F acting at an angle 30 degree with the horizontal, और static friction coefficient given है 0.25. Block will just start to move फॉर द वैल्यू ऑफ एफ। एफ के किस वैल्यू के लिए ब्लॉक जस्ट स्टार्ट करेगा मूव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक का एफ बी डी ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम में समझते हैं हम लोग, तुम्हारे पास सबसे पहले फोर्स गिवन है कुछ एंगल पे, और फोर्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ, और एफ का ही वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री गिवन है। एफ का एक कंपोनेंट आएगा आपका हॉरिजॉन्टल में, लेट्स से दिस इज एफ, एफ कॉस 30। एक वर्टिकल में कंपोनेंट आएगा, और एक इस ब्लॉक का वेट नीचे लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन, और एक फ्रिक्शन भी इस ब्लॉक पे लगेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ये जो एफ का कंपोनेंट है, दिस इज एफ कॉस 30। एफ कॉस 30 इधर कंपोनेंट आएगा, और एफ का एक और कंपोनेंट आएगा इधर, कितना, तो एफ साइन 30। इस ब्लॉक का मास गिवन है, ये 10 kg का ब्लॉक है। सो वेट लगेगा नीचे 10 g। 10 g दैट इज 100 न्यूटन का वेट लग रहा है। और कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन लेट से n1 में मान लेता हूँ, और यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग समझते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि f का वैल्यू बताना है। ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव। देखो ब्लॉक तब तक रेस्ट में रहेगा यहाँ पे जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए अप्लाइड फोर्स जो है इधर एफ कॉस 30 के। मतलब इक्वल टू जब हो जाएगा उस समय ब्लॉक में टेंडेंसी डेवलप होगा। जस्ट स्टार्ट टू मूव का सिचुएशन अगर मैं बोलूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ एफ एस मैक्स इक्वल होना चाहिए किसके, एफ कॉस 30 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एफ एस मैक्स को क्या लिख सकते हो, म्यू एस इंटू एन, और इक्वल टू एफ कॉस 30 दैट इज एफ √3/2। और म्यू एस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.25, और एन जो आप लोगे नॉर्मल रिएक्शन जो हमारे पास N1 यहाँ लग रहा है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर यूज करूँ मैं, N1 जो हमारे पास होगा वो आ जाएगा 100 माइनस एफ साइन 30 दैट इज f/2। पुट कर लेंगे आप वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस f/2 इक्वल टू f √3/2। सॉल्व करना है और f का वैल्यू निकालना है। सॉल्व करोगे तो यहाँ से f का वैल्यू आपके पास 25.2 न्यूटन आएगा। कैलकुलेशन बहुत इजी है, खुद से ट्राई करेंगे आप। प्रोसेस यही है, सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन 2। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंसिडर अ ब्लॉक kept on inclined plane inclined at 45 degree as in the figure. If the force required to just push it up is 2 times force required to just prevent it from sliding down, very important, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ये हमें पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन को मैं दो केसेस में लूंगा। फर्स्ट केस वन है, केस वन जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं हम लोग। मतलब सिचुएशन ऐसा है, मैं एक डायग्राम से समझाना चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 45 डिग्री, और ये ब्लॉक यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है।
इसको थोड़ा मैं रोटेट कर रहा हूँ। अब पहला केस में बोल रहा है कि ये जो ब्लॉक है इसका टेंडेंसी है डाउनवर्ड आने का, तभी तो आप पुश अप कर रहे हो। मतलब ये ब्लॉक का टेंडेंसी है कि ये डाउनवर्ड स्लाइड करे, इसका वेट नीचे लेगा और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन लेगा, और वेट का एक कंपोनेंट आएगा इधर और वेट का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा। तो सारा कंपोनेंट पहले लिख लेते हैं हम लोग, फिर समझते हैं क्या पुश अप इट अप हो रहा है। तो एम जी, मास ऑफ द ब्लॉक नहीं गिवन है तो एम ही मान लो। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एम जी, और ये एंगल 30 डिग्री। तो इधर कंपोनेंट आ जा रहा है आपके पास एम जी, सॉरी ये एंगल 45 है, 30 नहीं। तो एम जी और ये 45 डिग्री, तो एम जी कॉस 45 इधर लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। और एक कंपोनेंट आ जा रहा है एम जी साइन 45 डिग्री। और हमारे पास क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हम ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इधर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स मान लो एफ फोर्स आप लगा रहे हो, और ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ पुश करना चाह रहा है, मतलब इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा। तो इस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि ब्लॉक का टेंडेंसी है ऊपर जाने का, ऊपर जाने का, क्योंकि फोर्स जो आप एक्सटर्नल एफ लगा रहे हो, इस एफ की वजह से ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन जो लगेगा इस ब्लॉक पे पीछे लगेगा। केस वन में यही इंपॉर्टेंट बात था। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, मतलब जस्ट पुश इट अप का मतलब बोल सकते हो कि फोर्स जो आप लगा रहे हो वो इक्वल हो जाएगा जो आपके पास यहाँ पर वेट का कंपोनेंट है एम जी साइन 45 डिग्री प्लस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। और इस फोर्स को मैं एफ वन मान लेता हूँ। तो एफ वन जो आप निकालेंगे यहाँ से एम जी बाय रूट 2, और एफ का वैल्यू म्यू इंटू एन, और एन अगर लिखना चाहोगे तो ये भी हमारे पास हो जाए कितना, एम जी कॉस 45 मतलब एम जी बाय रूट 2। ये हमारा फर्स्ट केस में फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इट अप, मतलब पुश करने वाला फोर्स आ गया। अब सेकंड केस समझिए, केस सेकंड में क्या बोल रहा है। फिर दोनों फोर्स में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, उसको हम लोग यूज करेंगे। सेकंड केस में बोल रहा है कि सेम इंक्लाइंड प्लेन है, सेम ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ अलग से मैं, सेम इंक्लाइंड प्लेन और सेम ब्लॉक है। इस बार क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, यहां से आगे रीड करेंगे, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इट up the inclined plane is 2 times force required to just prevent it from sliding। मतलब अब जो फोर्स लग रहा है वो इसको स्लाइडिंग से रोकेगा। ये केस टू का डायग्राम है। केस टू में बोल रहा है कि ब्लॉक स्लाइड करेगा। केस वन में था कि ब्लॉक का टेंडेंसी ऊपर जाने का। तो अगर आप एफबीडी ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे वेट लगेगा और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल हमारे पास गिवन है 45 डिग्री, तो ये भी एंगल गिवन है 45 डिग्री। इधर वेट एम जी, और एम जी का कंपोनेंट आ जाएगा कितना, एम जी कॉस 45 मतलब एम जी बाय रूट 2, और एक एम जी का कंपोनेंट इधर आएगा जिसकी वजह से ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, दैट इज एम जी बाय रूट 2 एम जी साइन 45 आएगा। इस बार ब्लॉक का टेंडेंसी है नीचे जाने का, ब्लॉक का टेंडेंसी है नीचे जाने का, तो फ्रिक्शन इस पे अप द इंक्लाइन प्लेन लगेगा, फ्रिक्शन एफ। और एक एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, जो इसको बैलेंस करना चाह रहा है, मतलब इस स्लाइडिंग को प्रिवेंट करना चाह रहा है, ये एफ आप लगा रहे हो। तो केस टू में बोल सकता हूं कि जो एफ प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू होना चाहिए कितना, एम जी बाय रूट 2 का। और इसको एफ टू मान लीजिए, पहला केस में ये एफ वन था, इसको मैं एफ टू मान लेता हूँ, एफ टू।
तो यहाँ से F2 का जो वैल्यू आएगा दैट इज mg बाय √2 माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू भी mg cos 45 है, तो mg/√2 लिख सकते हैं आप। क्या इक्वेशन 2, केस 2 क्लियर है आपको? अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो फोर्स है हमारे पास F1, F1 जो है वो बोल रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ F2। क्वेश्चन रीड करो कि जो इफ द फोर्स required to just push it up the inclined plane is 2 times the force required to just prevent it from sliding down। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, जस्ट इक्वल कर दीजिए आप। तो इधर mg/√2 प्लस म्यू mg/√2, राइट साइड आएगा 2 टाइम्स ऑफ mg/√2 माइनस म्यू mg/√2। क्या कहानी क्लियर है? हर जगह से हमारा mg/√2 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। mg/√2, mg/√2, mg/√2 कैंसिल कर लीजिए। इधर बचेगा आपके पास 1 + म्यू, राइट साइड बचेगा आपके पास 2 × 1 - म्यू। सॉल्व करोगे तो म्यू का वैल्यू यहाँ से 1/3 आ जाएगा। 1/3 का मतलब 0.33, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे बेस्ट क्वेश्चन जेईई मेंस का यही था, न्यूटन्स लॉ का, एनएलएम का। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। थैंक यू।